देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन कर लखनऊ चलो का आह्वान कर, साथ ही 28 अक्टूबर को वैश्य संकल्प रैली लखनऊ में आयोजित की जा रही है। वैश्य समाज के लोग अपने हिस्सेदारी को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। वैश्य संकल्प रैली से पहले प्रयागराज में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के जोन जिनमें चित्रकूट, प्रयागराज, विंध्याचल मंडल के निवासी करने वाले सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महिला व युवा इकाई के प्रदेश प्रभारी, उपवर्गों के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सभी जिले के महानगरों के जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महानगर अध्यक्ष, महामंत्री, सभी युवा व महिला इकाई के जिला महानगर अध्यक्ष, महामंत्री। एक उच्च स्तरीय बैठक प्रयागराज जिला व महानगर के अति पृथ्वी गार्डन सिविल लाइन्स के सभागार में आयोजित की गई है। वहीं इस मामले पर जहां उपाध्यक्ष विद्युत अग्रहरी ने क्या कुछ कहा है और साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए बीजेपी के पूर्व कौशाम्बी से विधायक संजय गुप्ता ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। वैश्य महासम्मेलन जो हमारा संगठन है, ये संगठन जो है वो 28 अक्टूबर को लखनऊ में ये रैली करने जा रहा है वैश्य समाज की। और इसका उद्देश्य जो है वो वैश्य समाज की राजनीति के क्षेत्र में जो भागीदारी है, जो राजनीतिक दलों के द्वारा नकारी जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और हम अपनी भागीदारी मांगते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। सरकार तो लगातार सबका साथ सबका विकास जरूर कहती है, लेकिन साथ साथ जो देश के डेवलपमेंट में जिस समाज का सबसे अधिक योगदान है उसको नज़रअंदाज करती है और ये नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। मैं विद्युत अग्रहरी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। हमारे साथ हमारे अग्रज श्री संजय गुप्ता जी हैं। और आप जिस तरह से मांग की जा रही है कि अपनी भागीदारी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से क्या सरकार में विभिन्न प्रोजेक्ट मिला है? अब देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके की सरकार में हिस्सेदारी आपको दिख रही है, जिस हिसाब से हमारे वैश्य समाज की संख्या है, उस हिसाब से हमारे ना एमपी हैं, ना हमारे एमएलए हैं, ना मिनिस्टर हैं। सिर्फ लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। 28 अक्टूबर को लखनऊ के रेलवे स्टेडियम में हम लोग इस बात का एहसास सभी राजनीतिक दलों को कराने का कार्य करेंगे। और एक ही लाइन का फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जिस हिसाब से संख्या है, जिस हिसाब से हमारा योगदान है और जिस तरीके से हम लोग पार्टियों को संचालित करने में बैकबोन की भूमिका निभाते हैं, उस हिसाब से हमारे समाज का सम्मान भी होना चाहिए। क्या लगता है पिछली बार जिस तरह से आपको नज़रअंदाज किया गया, कहीं ना कहीं आपके समाज के? देखिए, ऐसा है, ये अकेले हमारा विषय नहीं, पूरे समाज का विषय है, पूरे प्रदेश का विषय है। और मैं इस बात पे इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे सभी 75 जिलों में ये हम लोग का संकल्प है कि एक एक विधायक हमारे हर जिले में हो और मंडल स्तर पे हमारे एक एक सांसद हों। हम लोग इस संकल्प के साथ इस रैली को अंजाम देते हुए एक बड़ा शंखनाद करने जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सुजुकी गैराज में लगी आग से मचा हड़कंप। बता दें, झूसी इलाके में अंधावा पुरानी जीटी रोड स्थित मारुति सुजुकी गैराज गोडाउन में लगी आग 11,000 की लाइन का तार टूट जाने के कारण कार पर गिरी थी, जिसके कारण कार में लगी सीएनजी टैंक में ब्लास्ट हुआ और कई गाड़ी इसकी जद में आ गई। सूचना पर तत्काल पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम व सीएफओ प्रयागराज आर.के. पांडे समेत अन्य लोग भी यहां मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। वहीं हंडिया फायर स्टेशन की भी गाड़ियां बुलाई गई। करीब 16 गाड़ी इनमें क्षतिग्रस्त होकर जलकर खाक हो गई हैं। वहीं 3 गाड़ियां में हल्का सा नुकसान हुआ है, वहीं कोई जनहानि नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अग्निशमन विभाग के सीएफओ आर.के. पांडे का और मारुति सुजुकी
की इंचार्ज का। आइए दिखाते हैं आपको। आग लगने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई 9:44 पर कि मारुति के यार्ड में झूसी में आग लगी है। सूचना के आधार पर हम लोग 2 फायर टेंडर लेके यहाँ से तत्काल पहुँचे। वहाँ पहुँच कर देखा कि आग बहुत विकराल रूप है, कई गाड़ियाँ जल रही हैं। तत्काल हमने जो है नैनी फायर स्टेशन, हड़िया फायर स्टेशन, फूलपुर फायर स्टेशन और सोराव फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर मंगाया और आग को विकरालता को हम लोग ने 1.5 घंटे में समाप्त किया। तो कुल आग जो है बहुत भयंकर थी और उसमें सीट जल रहे थे और तेल वगैरह भी था, कुछ गैस की वीडियो। कोई हताहत नहीं हुआ, सबको बचा लिया गया। कोई सबको बाहर निकाल के हम लोग सेफ जोन करके आग को पूरी तरह से बुझाए। और प्रथम दृष्टिया देखा गया आग लगने के कारण तो ऊपर हाई टेंशन तार था, उसके टूट के गिरने के कारण जो है आग लगी थी। लगभग 16 गाड़ियाँ जो है प्रभावित हुई आग में। जी नहीं, मानव हानि कोई नहीं हुई। मैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कमिश्नरेट प्रयागराज। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ से वायर गया हुआ है, तो ये 11,000 बोल्ट का लाइन था और वो डैमेज होने की वजह से यहाँ पे आग लगी थी। और जो गाड़ियाँ जली हैं वो पूरे तरीके से मतलब जल गई हैं, कहीं से भी रिपेयरेबल नहीं है वो गाड़ियाँ। और ब्लास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे, ब्लास्ट कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, ऑफ कोर्स टैंक था, पेट्रोल टैंक है, इसमें सीएनजी का सिलेंडर था, तो उसका थोड़ा सा तो इम्पैक्ट रहा चीज़ों पे, लेकिन ऐसा ब्लास्ट जैसा कोई चीज़ नहीं है और किसी भी ह्यूमन लाइफ को कोई डैमेज नहीं हुआ है। कितनी गाड़ियाँ जल चुकी हैं और क्या? 16 टोटल डैमेज हुआ है एंड 3 जो हैं वो माइनर डैमेज हैं। तो हमारी 16 एंड 3 का टोटल एवरेज हमारा 19 का डैमेज है, 3 रिपेयरेबल हैं। बट इस वक्त क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है, कंट्रोल है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आप देख भी सकते हैं कि कहीं से भी कुछ ऐसी स्थिति नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रोल है। मैं रजनी द्विवेदी बात कर रही हूँ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महिला मोर्चा की सभी महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा राज्यसभा में महिला आरक्षण लागू होने की खुशी में सुभाष चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन समारोह आयोजित किया। महिला मोर्चा की सभी महिला व्यापारियों ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पीएम मोदी के चित्र पर तिलक लगाकर उन पर पुष्प वर्षा करके उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महानगर अध्यक्ष स्वाति निरखी व अन्य लोग यहां पर पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की भी जिला अध्यक्ष व अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जहां खुशी जाहिर की और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास हुआ है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो हम सभी यहाँ प्रयागराज महानगर की महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष द्वारा ये कार्य जो हो रहा है, हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि राज्यसभा हर फील्ड में हम सभी बहनों के लिए 33% भागीदारी देकर उन्होंने हम सभी का मान सम्मान बिल्कुल निश्चित। मैं भी महिला हूँ और ओबीसी में भी महिलाएं, कभी ऐसा तो मोदी सरकार में हुआ नहीं है कि ओबीसी महिलाएं तो इसको ना दिया जाए। जो भी सुविधाएं आई हर किसी के लिए सामान्य आई, उसमें जाति वर्ग नहीं देखा गया, तो आगे भी जाति वर्ग नहीं देखा जाएगा। जो भी सुविधाएं मिलेंगी, जो भी आरक्षण आया वो सबके लिए आया है। ज़्यादा मान बढ़ा है, मोदी जी ने ऐसा काम किया है जिससे हम सब महिलाएं बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। कोई दिक्कत थी तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने इस चीज़ का निवारण क्यों नहीं किया? और जब निवारण नहीं कर पाए और उनको करने का मौका था उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी आए और उन्होंने इस कार्य को करके दिखाया। जो काम जमीन स्तर पे होता है वही काम होता है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां धूमधाम से ईद जश्न मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, शहर के कोने कोने में मिलाद और नातिया कलाम पढ़े जा रहे हैं। चौक ऐतिहासिक मस्जिद को भव्य लाइट से सजाया गया है, एक आकर्षण का केंद्र और अद्भुत नज़ारा है। बता दें, ईद मिलादुन नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के महीने पर मनाया जाता है, जिसमें हर मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जगह जगह फातिहा मिलाद का आयोजन हो रहा है। जहां मोदी सरकार महिला आरक्षण पर अब 50% का आरक्षण बिल लाई है और ऐसे में किसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। आज ये सहमति से सबकी पास हो गया। वहीं अब इस पर कांग्रेस के
नेता जितेश NUSI ने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने बयान देते हुए सवाल खड़ा करते हुए, आइए दिखाते हैं। कल लोकसभा में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करा दिया। हम इस विधेयक का पूर्णतया सम्मान करते हैं। हम इस विधेयक को पूर्णतया समर्थन दे रहे हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने इस विधेयक को समर्थन दिया है। यह विधेयक मुख्य रूप से हमारे नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सोच थी, लेकिन इस विधेयक में कुछ खामियां भी हैं। वह मुख्य रूप से यह है कि इसमें OBC आरक्षण को बिल्कुल नहीं दर्शाया गया है और मोदी सरकार का कहना है कि यह विधेयक 2029 तक अमल में लाया जाएगा, जब इस देश में जनगणना हो जाएगी तब। मैं मोदी सरकार से इस बात पर प्रश्न करता हूं कि अगर आप किसी विधेयक को ले आए हैं और आपने उसे पारित करा दिया है तो फिर इतनी देर क्यों? क्या यह पूरी तरह से जुमला नहीं है? जिस तरह से 2014 में मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ एक वादा किया था कि काला धन आएगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, ठीक उसी तरह से यह महिला आरक्षण विधेयक भी साबित हो रहा है। मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार नौजवानों के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर अभी तक विफल रही है, पूरी तरह से असफल रही है और अपनी असफलता को छिपाने के लिए, अपनी विफलता को दबाने के लिए वह इस तरह के लॉलीपॉप, इस तरह के जुमलों को ले आकर के हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।